ईरान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे दें। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर हमले की जानकारी भी दी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान की फोर्दो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले का जिक्र भी किया है। तो अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर यह बड़ा हमला बोला है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर एक्स पर पोस्ट कर हमले की जानकारी भी दी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान की फोर्दो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले का जिक्र किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा भी है कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा किया, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। सभी फाइटर जेट अब ईरान के हवाई क्षेत्रों से बाहर हैं। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई है। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। ये बातें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सोशल मीडिया पर कही गई हैं। तो ये बड़ा हम कह सकते हैं हमला बोला गया है अमेरिका के द्वारा और अब देखना होगा कि इसके आगे क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। संकेत लगातार मिल रहे थे और इसी बीच जब ये बड़ा हमला बोला है, हमास ने उस वक्त यहाँ पे करीब 1100 कुछ लोग यानी 1200 के करीब लोगों की मौत हुई और कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया गया। और इसराइल बार बार ये कह रहा है कि जब तक हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो गाजा पे लगातार हमले करता जाएगा। लेकिन इसी बीच जी तो ये बड़ी जानकारी भी सहयोगी दे रहे हैं कि वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं, आखिर हमले के बाद कैसे हालात हैं, लोग कैसे अपनी जान भी यहाँ पर बचा रखे हैं। इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है देर रात और उसके बाद जब वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि संकेत कई दिनों से कहीं ना कहीं ट्रंप दे रहे थे और इसी बीच जब ये बड़ा हमला बोला गया है तो लोग डर के साए में भी हैं। और फोर्दो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर यह बड़ा हमला अमेरिका के द्वारा फोर्दो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर यह हमले के बाद अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। हालांकि ईरान में वैसे ही डर कहीं ना कहीं है ही पूरी तरह से और अब जब अमेरिका ने इतना बड़ा हमला बोला है तो अब देखना होगा कि इसके बाद ईरान क्या कुछ करता है, क्योंकि ईरान की भी कमर कहीं ना कहीं टूट चुकी है और कई तरह के बयान भी इसी बीच हमने सुने। और अब जब अमेरिका ने इतना बड़ा हमला बोला है, तबाही मच चुकी है। तस्वीरें भी आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी तबाही ये है और 3 परमाणु जगह पर ये जो बड़ा हमला बोला गया तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि बड़ा नुकसान तो हुआ ही है और साथ ही साथ अगर इसके बदले कुछ भी होता है तो अमेरिका रुकने वाला नहीं है। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका ने किया है। जंग के बीच इजराइल की सेना ने बड़ा दावा किया। इजराइल की सेना का दावा है कि उसने ईरान के 3 F-14 फाइटर जेट तबाह कर दिए हैं। आईडीएफ के दावों के मुताबिक उनके एक फाइटर जेट ने ईरान के 3 F-14 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया। ये तीनों F-14 फाइटर जेट सेंट्रल ईरान में तैनात थे। इसी के साथ ही आईडीएफ ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले का दावा भी किया है। इजराइल की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। इजराइल की सेना ने ईरान के परमाणु सेंटर पर हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें एयर स्ट्राइक में इस्फहान परमाणु सेंटर में हमले के बाद भारी तबाही दिखाई दी।
इजराइल की सेना ने ईरान के इस्फहान परमाणु सेंटर पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। और GBU-57AB बम काम कैसे करता है और उसे एक एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं। सोचिए, एक 20-21 मंजिली इमारत जितनी ऊंची होती है, उत्तरी गहराई तक जाकर यह बम जमीन के अंदर सब कुछ तबाह कर सकता है। B-2 स्पिरिटी बॉम्बर विमान से गिरते ही यह बम जमीन के अंदर करीब 200 फीट अंदर तक के टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया है। खबर है कि खामेनेई ने उत्तराधिकारी के लिए 3 लोगों के नाम दे दिए हैं। दावा यह भी है कि इन्हीं तीनों नामों में से एक ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनेगा। इन नामों में खास बात यह है कि इसमें खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई का नाम नहीं है। इससे पहले मुज्तबा खामेनेई को ही उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा था। खामेनेई को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की और टारगेट किलिंग का डर कहीं ना कहीं सता रहा है और इसी वजह से वो बंकर में छिपे भी हुए हैं। और मध्य प्रदेश के जबलपुर